सो जस्ट कुछ चीज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी जर्नी आज से लगभग 3 साल पहले डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट हुई। इससे पहले मैं जस्ट एजुकेशन करी थी एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के बीच में जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तभी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, लॉकडाउन के बाद, कि ऑनलाइन के ऊपर क्या क्या चीजें हैं जिसको सीख कर लोग घर बैठे पैसा बना, क्योंकि सोशल मीडिया से उस टाइम पे थोड़ी बहुत कनेक्टेड थी। तो ये मेरी बिफोर 3 इयर्स की पिक्चर एंड आफ्टर। इस 3 साल के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ के अंदर आई। नोवा एक, मैम बाइक वाला आप है क्या? ये दोनों मैं ही हूँ। ये दोनों हाँ। बिफोर, ये मेरी पहले की पिक्चर है, ये मेरी आफ्टर की पिक्चर है, अभी की ये पिक्चर है। तो मैं ये क्यों बताना चाह रही हूँ कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस सबके पास होता है, जब पैसों की प्रॉब्लम सबको होती है ना, तो सबके चेहरे भी उसी तरीके से लटके हुए होते हैं। तो सिमिलरली मेरे साथ भी था। लेकिन मैंने राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, मार्केट्स की नॉलेज देना स्टार्ट की। देन आफ्टर दैट अभी मैं 1 1.5 साल से नोवा के साथ एज अ डीएमटी ट्रेनर हूँ। बट मेरी जो ट्रेनिंग फील्ड की जर्नी है, जो मेरी कोचिंग फील्ड की जर्नी है, वो पास्ट 3 साल से रही है, जिसमें मैं फाइनेंशियली कई सारे सेक्टर्स की नॉलेज लेते आई हूँ, जिसमें आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट ले सकते हो, क्रिप्टो मार्केट ले सकते हो, एमएलएम मार्केट ले सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस सेंट्रलाइजेशन मार्केट वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन मार्केट। ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जब मैं लास्ट 2024 फैब 2024 में जब मैं नोवा के साथ कनेक्ट हुई, तो नोवा ने मेरे पोटेंशियल्स को देखते हुए, मेरी वे ऑफ द प्रेजेंटेशंस को देखते हुए, चूंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको प्रेजेंटेशंस, वेबिनार कंडक्ट करना बहुत वेल तरीके से आता हो। और चूंकि मैं ऑनलाइन के ऊपर काफी टाइम से थी, लॉकडाउन के बाद ही ऑनलाइन के ऊपर मैं अपने आप को पूरी तरीके से झोंक चुकी थी, तो मेरे को पता था कि कहाँ 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 कब कब क्या क्या चीजें डिलीवर करनी है ऑनलाइन के ऊपर। तो इस सारी चीजों को देखते हुए जब मैं फैब में अपनी जर्नी स्टार्ट नोवा के साथ की, तो नोवा ने मुझे एक डेजिग्नेशन दिया, डीएमटी ट्रेनर ऑफ नोवा। और आज नोवा के साथ एज अ ऑफिशियल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर में वर्क कर रही हूँ। लाइफ के अंदर जब कुछ भी नहीं था, तो साइकिल से सफर शुरू हुआ। और जब साइकिल से सफर शुरू हुआ, तो फिर लाइफ के अंदर ग्रोथ मिली, क्योंकि तब तक चीजें सीखने लगी। जब चीजें सीखने लगी, तो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मैं अचीव की हूँ। और आज भी मेरे 2 3 ऐसे इंटरनेशनल होंगी। मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। अब चूंकि सागर जी, आप ऑलरेडी किसी न किसी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटली सोशली किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े, तो आप सेंटर में एक पर्सन को देख रहे होंगे, मिस्टर शशीश कुमार तिवारी। इनके पॉडकास्ट भी है एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर अगर हम यूथ की बात करें, तो यंगेस्ट यूथ की अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर में इनका नाम आता है। हम्म, और हम्म, बेसिकली ये कॉर्पोरेट कल्चर के लोगों के साथ ज्यादा काम करते, तो मेरी जर्नी डायरेक्टली इन लोगों के साथ शुरू हुई। ये जो हम्म, मेरे पिक्चर में जो ये 3 लोग दिख रहे हैं, ये 3 लोग ही इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेस है। मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहे हैं एज अ मैनेजमेंट, ये 3 लोग हैं। इसके अलावा कंपनी के सीईओ एंड लीगल डिपार्टमेंट को देखने वाले एडवोकेट आलोक रंजन सर, ये सारे लोग हैं। और कई लॉट्स ऑफ अचीवमेंट रहे पिछले 1 साल के अंदर, कई सारे अचीवमेंट्स अचीव किया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड इस इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ आज जो मैं लोगों को लीड कर पा रही हूँ या मेंटोरशिप दे पा रही हूँ नोवा के अंदर, वो ऑलमोस्ट 3000+ पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको मैं अपनी लेवल पे मेंटोरशिप दे पा रही हूँ लास्ट 1 ईयर की जर्नी के अंदर। मतलब 3 हजार से ज्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसे तो 6 हजार लोग हैं, मगर मैं हम्म, प्रोडक्टिव लोगों की बात करूं तो 6 हजार, 3 हजार प्रोडक्टिव ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम्म, मैं कनेक्ट होकर उनके बिजनेस या फिर उनके इनकम के ग्रोथ में उनका सपोर्ट कर रही हूँ। अब टू द पॉइंट के ऊपर आते हैं, नोवा बीस के प्लान के ऊपर आते हैं कि नोवा बीस बेसिकली प्लान किस तरीके से वर्क कर रही है और यहाँ पे हम किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक कॉर्पोरेट लेवल पे भी आप कह सकते हो, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मल्टीपल चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हम सिर्फ फॉरेक्स या ट्रेडिंग या इन सारी चीजों पे नहीं, और भी इसके अलावा कई सारी चीजें जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये कोई एमएलएम मार्केटिंग नहीं है,
ये एक तरीके से आप बोल दो ट्रेडिशनल मार्केट का आप इसको नाम दे सकते हो, जिसमें हम प्रोडक्ट्स को भी डिलीवर कर रहे हैं। इसमें मैं इसके लिए एक छोटे से पीडीएफ आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपको थोड़ा ब्रीफ में क्लियर होगा। यस, तो बेसिकली नोवा के ये ऐसे 3 विंग्स हैं जिसके ऊपर अभी नोवा वर्क कर रही है। नोवा का खुद का वेलनेस, वेलनेस के अंदर नोवा के खुद के फिजिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मेल फीमेल बोथ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एग्रीकल्चर्स के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एंड हेल्थ वेल्थ, ये सारी चीजों के ऊपर भी काम कर रही है। तो फिनटेक मार्केट की भी एजुकेशन नोवा दे रही है। फिनटेक के अंदर नोवा बेसिकली ट्रेडिंग की एजुकेशन देती है, टाइप्स ऑफ मार्केट का नॉलेज देती है और लोगों को प्रॉफिटेबल पार्टनर बनाती है। इसके अलावा हमारा रियल एस्टेट का भी काम चल रहा है, जिसकी लॉन्चिंग हम नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं। और हम ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअली लोगों को सिखाते भी हैं कि अगर आप एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर खुद को बनाना चाहते हो, तो आप हमारे साथ एसोसिएट होकर ट्रेडिंग फील्ड के अंदर आकर और ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस नॉलेज लेकर हमारे साथ ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो नोवा आपको ना 2 ऑप्शन देती है हमारे साथ आने के लिए। बहुत सिंपल में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो नोवा आपको 2 ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन देती है आपको प्रॉफिटेबल पार्टनर बनने का, और दूसरा आपको ऑप्शन देती है बिजनेस पार्टनर बनने का। ठीक है, जब आप प्रॉफिटेबल पार्टनर बनते हैं, तो आप अपने पैसे जब नोवा के साथ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल पार्टनर में क्या होता है, आप एक शेयर होल्डर बनते हैं। तो जब आप नोवा के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो नोवा आपके पैसे को ये मल्टीपल वेंचर्स में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इतने सारे मल्टीपल वेंचर्स हैं, इन सारे वेंचर्स में इन्वेस्ट करती है और आपको मंथली प्रॉफिट देने की प्रोमिसेस करती है। ठीक है, और आपको मंथली 5 to 20% का प्रॉफिट शेयर करने का दावा करते हैं कि हम आपको हमारे जितने भी मार्केट है जिसमें आपके पैसे लगे होंगे, उन सारे मार्केट से मिनिमम 5% एंड मैक्सिमम 20% हम आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है लोगों के साथ इन्वेस्ट करने का, वो रखा है मिनिमम $100। यानी कि कोई भी पर्सन मिनिमम $100 से हमारे साथ स्टार्ट कर सकता है, एंड मैक्सिमम वो जितना चाहे वो उतना अमाउंट लगा सकता है। अच्छा, प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल पार्टनर बनते हैं, तो प्रॉफिटेबल पार्टनर बनने पे क्या है, आप हमारे साथ जब तक एसोसिएट है अपने फंड को लेकर, मतलब आपका फंड जब तक हमारे साथ सेफ है, तब तक आप हमारे साथ प्रॉफिट ले सकते हैं मिनिमम 5 to 20% का। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मुझे मेरा कैपिटल, मुझे मेरा प्रिंसिपल रिटर्न चाहिए, तो आप अपना कैपिटल, आप अपना प्रिंसिपल हमारे से रिफंड लेकर आप हमारे प्रॉफिटेबल पार्टनर के हिस्से से हट जाते हो। ठीक है, सिंपल सा यही है कि आप हमारे साथ जब इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम टू हाईएस्ट मिनिमम $100, मैक्सिमम अपॉन आप जितना इन्वेस्ट करो, उस पे आपको हम एज अ प्रॉफिटेबल पार्टनर इन सारे सेगमेंट्स पे, किसी एक सेगमेंट नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसा वैसा कुछ नहीं है, इन सारे वेंचर्स पे हम आपको प्रॉफिटेबल पार्टनर बनाते हैं और इसका हम प्रॉफिट आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और बिजनेस पार्टनर का क्या है, बिजनेस पार्टनर का सिंपल सा यही है, आज अगर कोई यूट्यूब चैनल चलाता है, तो उसको यूट्यूब चैनल चलाने के बाद एक स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, या ब्रांडिंग करने का भी उसको अथॉरिटी मिलता है। तो जिस तरीके से आप किसी किसी कंपनीज या किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस की ब्रांडिंग करके अपने चैनल के ऊपर उसको प्रमोट करके, तो उसका आप एक चार्ज लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कलर मैम डेक। आप वीडियो ऑन कीजिए ना। मैं राइट डाउन कर रही हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है, क्योंकि मैं नीचे उसको रख कर राइट डाउन कर रही हूँ, तो अभी मैं वीडियो में जरूर आऊंगी। ठीक है, तो जी मैम। क्या है कि जब हम बिजनेस पार्टनर बनते, चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो क्या है कि जब हम बिजनेस पार्टनर बनते हैं, तो बिजनेस पार्टनर बनने पे क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन करते हैं और हम कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। कम्युनिटी क्रिएट करने का ऑप्शन कंपनी ने क्यों रखा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े मुकाम पर लेकर जाने के लिए कम्युनिटी क्रिएशन का ऑप्शन रखा है। अगर आपको, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़े लेवल पे लेकर जाने का, और इसके बदले ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ परसेंटेज भी शेयर करती है, जो आपके लिए इंसेंटिव इनकम के तौर पे होता है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक प्रॉफिटेबल पार्टनर की तरह रहना चाहता हूँ, तो आप कुछ मत कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए और आप प्रॉफिट लीजिए। लेकिन जब आप प्रोफेशनली नोवा के साथ कनेक्ट होने का
डिसीजन लेते हैं तो आपको नोवा बिजनेस पार्टनर बनने का ऑप्शन देती है। और जो प्रॉफिट आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 5% से लेकर 20% के बीच में मिलता है, वो प्रॉफिट सडनली इंक्रीज हो जाता है 5% से लेकर 40% के बीच में। मतलब 20% का एडिशनल इनकम आपको अर्न करने का मौका नोवा देती है। ये उस टाइम पर जब आप नोवा का प्रमोशन अपनी लेवल पे करते हैं, चाहे आप इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लीजिए या 1-to-1 कॉल के जरिए, 1-to-1 कोचिंग के जरिए, 1-to-1 वेबिनार के जरिए, जिस भी तरीके से आप अपने हॉट लिस्ट पे काम करिए, वार्म लिस्ट पे काम करिए, कोल्ड लिस्ट पे काम कीजिए, जिस भी लिस्ट पे काम करके आप बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं नोवा के साथ लोगों को लाकर, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सर? यस मैम। इसके अलावा नोवा आपको एजुकेशन पैकेज देती है अलग से काम करने के लिए। अब आपका कहना है कि मैम ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आ रहा और ये सारी चीजों के ऊपर मैं काम नहीं करना चाहता, एजुकेशनल चीजें मुझे बताइए जिससे मैं नोवा के साथ एजुकेशन लेकर और एजुकेशन डिलीवर करके प्रॉफिटेबल बन सकूं। तो नोवा ने आपको एक सेकेंड ऑप्शन दिया है काम करने के लिए, वो है एजुकेशन। एजुकेशन में नोवा कहती है कि आप अपनी $100 की इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिसमें आपको हम 1 नाइट 2 डेज का एक ट्रेनिंग सेशन देते हैं। और ये 1 नाइट 2 डेज के ट्रेनिंग सेशन में हमारे जो एक्सपर्ट है, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं लाइव, और वो आपको 1 डे 2 डेज के ट्रेनिंग में बेसिक टू एडवांस की कुछ ऐसी टिप्स या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे आप डिजिटली भी बैठकर ग्रो कर सकते हैं। तो पहला तो ये देती है आपको। दूसरा आपको देती है क्या नोवा, लाइफ टाइम तक नोवा के साथ कनेक्ट रहने का एक्सेस देती है। मतलब नोवा के अंदर जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या एजुकेशन आएगा, उसका पार्ट आपको नोवा बनाएगी। तीसरा आपको क्या देती है, अगर आप इस एजुकेशन पैकेज को सेल करते हैं, तो एजुकेशन पैकेज सेल करने पे नोवा आपको 10% का अलग से एडिशनल प्रॉफिट शेयर करती है। जैसे आपने किसी को $10 का मतलब $100 का एजुकेशन पैकेज दिलाया, तो आपको उसमें 10% का प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर आप चाहे कि इसके साथ क्या मैं ये वाला कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या एक इन्वेस्टर या क्या एक प्रॉफिटेबल पार्टनर भी एजुकेशन पैकेज ले सकता है? ले सकता है। क्या अगर मैं एजुकेशन पैकेज नहीं लूं और प्रॉफिटेबल पार्टनर बनकर, बिजनेस पार्टनर बनकर काम करूं? यस, वो भी चलेगा। आप जस्ट इंसेंटिव के ऊपर काम कीजिए, नोवा का प्रमोशन कीजिए, उस पे नोवा अलग से आपको प्रॉफिट देगी। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि 20% का जो एडिशनल प्रॉफिट है वो कहाँ से नोवा देती है, क्योंकि हम मनी सर्कुलेशन तो कर नहीं रहे, हम किसी भी तरीके का पैसा का सर्कुलेशन यहाँ नहीं करते। इस वजह से यहाँ पर आपके पैसे रिफंडेबल पॉलिसी पे होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मनी सर्कुलेशन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। आप जब चाहे तब अपने पैसे को रिटर्न ले सकते हैं। तो एक प्रॉफिटेबल पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बनकर कैसे यहाँ प्रॉफिट लेता है, ये कुछ सवाल होता है लोगों का। तो नोवा जो भी प्रॉफिट मंथली या डेली बेसिस पे जो भी प्रॉफिट निकालती है, उस प्रॉफिट का 2 पार्ट्स डिवाइड करती है। ठीक है, 2 पार्ट्स डिवाइड करती है। पहला पार्ट देती है इन्वेस्टर को, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा पार्ट देती है बिजनेस पार्टनर को, जो कंपनी का प्रमोशन कर रहा होता है। मतलब कंपनी अपने बिजनेस से जो भी प्रॉफिट निकाली, उस प्रॉफिट को 2 भाग में बांटी। पहला भाग इन्वेस्टर को दिया, जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की, और दूसरा भाग उनको दिया जिसने अपनी टीम बनाई। लेट सपोज नोवा ने आज का प्रॉफिट निकाला 1%, तो 1% मैं बिजनेस पार्टनर हूँ और सागर जी प्रॉफिटेबल पार्टनर है, लेकिन सागर जी को मैंने लाया है, तो सागर जी को 0.50% मिल जाएगा और मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मेरी भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मुझे और 0.50% मिलेगा सागर जी को लाने पर। अगर कंपनी ने आज का प्रॉफिट 1% निकाला है, तो सागर जी को सिर्फ 50% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मुझे पूरा 100% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी क्रिएट किया और मुझे एडिशनल इनकम कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। ये क्लियर हुआ सागर जी? हाँ मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नोवा जिस दिन प्रॉफिट निकालेगी, उस दिन आपके साथ प्रॉफिट शेयर करेगी,
जिस दिन प्रॉफिट नहीं निकालेगी उस दिन आपके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करेगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम आपको डेली का इतना देंगे, हम कोई आरओआई तो चला नहीं रहे, हम कोई सर्कुलेशन प्लान तो नहीं चला रहे। आप प्रॉपर एक ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर है जहाँ पे मार्केट्स के ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। तो जब प्रॉफिट होगी तो आपके साथ प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, जब नहीं होगी तो नहीं शेयर किया जाएगा। तो बेसिकली हमारा यही प्लान है सर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर मैं मतलब उसको बहुत डीप में नहीं गई हूँ, मोटा मोटी मैंने आपको चीजें बताई कि इस तरीके से चीजें। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन और क्वारीज हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ मैम, हाँ क्वेश्चन है मैम। जी मैम आपने जैसे कि आपने बताया कि जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन प्रॉफिट देगा, जिस दिन प्रॉफिट नहीं होगा उस दिन प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि कंपनी कोई डेली प्रॉफिट देने की कमिटमेंट नहीं कर रहा है ना? मतलब डेली मार्केट तो सिचुएशन अच्छा नहीं होता ना, हम्म। हर दिन का पर मार्केट। जो पर मंथली जो 5% और अबव होता है, हम्म। वो मतलब उसका कमिटमेंट कंपनी कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो दे रही है। अच्छा। वो दे रही है आपको। और अगर एक चीज मैम आपने फ्यूचर एक, अगर हाँ। फ्यूचर कभी मान लो मिनिमम 5% है, इन फ्यूचर कभी 5% से कम भी हो जा रहा है ना सागर जी, जैसे कि 4.5% भी हुआ, तो ये जो हम्म। 0.5% कम मिला है वो नेक्स्ट मंथ के प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाता है। मतलब अच्छा। आप ईयरली ईयरली हमारे साथ कनेक्ट रहने का प्लान करें। मंथली में हम हम्म। कमिटमेंट बहुत बड़ा नहीं करते, ईयरली में कमिटमेंट करते थे कि 60% से नीचे तो जाएगा ईयरली। हम्म। तो सिक्सटी मैम एक सवाल तो पहले था जिसका जवाब शायद मिल गया, जैसे आपने बताया कि प्रॉफिटेबल पार्टनर। एक्चुअली पार्टनर होता, पार्टनरशिप तो होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट करेगा तो प्रॉफिट होगा, लॉस करेगा तो लॉस होगा। तो ये पार्टनरशिप के बदले में ये टर्म को क्यों चूज किया गया है कि प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप? तो इसका वजह यह है कि इस पे लॉस नहीं होता है। नहीं, सही है लॉस ना? है, लॉस तो है, लेकिन हम्म। ऑर्गेनाइजेशन अपना बैकअप लेके चल रही है। और हम्म। ऑर्गेनाइजेशन आपको एज अ एम्बेसडर प्रमोशन प्रमोशन नहीं करा रही, या हम्म। आपको लीगल वे में प्रॉफिटेबल पार्टनर नहीं हम्म। बना रही है। मतलब आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया है दैट आई एम अ प्रॉफिटेबल पार्टनर हम्म। नोवा, मतलब और लॉस और प्रॉफिट दोनों का मैं पार्टनर हूँ। अच्छा अच्छा। आप एफिलिएट मेंबर की तरह नोवा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपको हम्म। सिर्फ प्रॉफिटेबल पार्टनर बना रही है, लॉस का पार्टनर नहीं बना अच्छा अच्छा। रही। जी ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैम, हाँ जो सर्विसेज आपने बताया कि कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि फिटनेस फाइनेंस के ऊपर, फ्रीलांस, वेलनेस और रियल एस्टेट और ऑनलाइन कोर्सेस, हाँ हाँ हाँ। उसका सुविधा, ये सब चीज का सुविधा अगर कोई मतलब लेना चाहे तो वो कौन सी प्लेटफॉर्म से ये ले पाएगा? जो नोवाबिस का जो साइट है जिसपे हम लॉगिन करते हैं उसी से ये सब मिलेगा? उसी पे जैसे कि अगर आपको जैसे कि अगर आपको एजुकेशन लेना है, ठीक है, हम्म। तो एजुकेशन के लिए आपको, जैसे कि एजुकेशन अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि ये हमारा 16 जनवरी को ही ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। हम्म। अभी सारे लोग पैकेजेस लेकर अपनी एजुकेशन वाला कोर्सेज को होल्ड कर रहे हैं। जब ये शुरू होगा तो एक साथ सबको मिलेगा। इसके लिए सिर्फ एजुकेशन के अंदर कौन सी चीज आ सकता है? एजुकेशन के अंदर ये मार्केट्स की नॉलेज आएगी आपको, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटीज और मार्केट। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर एक ही चीज? ऑनलाइन कोर्सेज में यही चीजें आएंगी, सेल्स के बारे में बताया जाएगा, मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, शशि सर की कुछ ट्रेनिंग सेशन उसमें होंगी, हमारी कंपनी के सीईओ सर की कुछ ट्रेनिंग सेशन होंगी, वो सिग्मा सर्टिफिकेट वगैरह भी उनके पास है, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी उनका बहुत अच्छा कमांड है। तो ये आप समझ लीजिए सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ये सब सारी चीजों की इसके इंफॉर्मेशन। ऊपर होगा। ओके। हाँ, ठीक। ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और कोई क्वेश्चन सर, आपने आईडी लगा लिया है क्या? मैं, हम्म। हाँ हाँ मैडम, लगा लेंगे। आईडी लग गई है, इन्वेस्टमेंट हम्म। किया? हाँ, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट किया, पर थोड़ा बढ़ाने की, मतलब मैंने सोचा कि आपके साथ एक सेशन हो जाए, उसके बाद इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे। और आपने प्रॉफिट समझा कैसे होगा ये प्रॉफिट? जैसे कि मैं आपको थोड़ा वर्बली बता देती हूँ। जैसे कि आपने मुझे स्पॉन्सर किया नोवा के साथ प्रॉफिटेबल पार्टनर बनने के लिए, मैंने हम्म। अपनी 1 लाख रुपीज का लगाया, 1 लाख रुपए का। हम्म। तो जैसे मैं नोवा के साथ 1 लाख रुपए से स्टार्ट करती हूँ तो
प्रॉफिट 5 to 20% के अराउंड में फिक्स हो जाएगी। हम्म तो मान लीजिए मेरे को आज इस महीने ट्रेड प्रॉफिट आया 10% और आपको भी 10% आया, मगर आपकी प्रिंसिपल छोटी थी, मेरी प्रिंसिपल बड़ी थी, तो मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मुझे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट बना। तो ये जो 10,000 है वो मुझे मिल गया, लेकिन कंपनी आपको अलग से एडिशनल 40% प्रॉफिट देगी मेरे 10,000 के जो प्रॉफिट, कि 4,000 होगा। यानी कि 4,000 रुपये आपको उस महीने आएगा। अगर मैं 5,000 रुपए की इनकम कर रही हूँ यानी कि 5%, तो मेरे 5,000 रुपए का 40% आपके पास आएगा अलग से 2,000 रुपीज। और लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे कितना परसेंट होता है मैम? और लेवल 2 जैसे कि मैंने किसी को रेफर किया, उसकी अगर इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 10 लाख रुपीज और वो महीने का 50,000 कमा रहे हैं, तो मेरे को आएगा 40% और मेरे ऊपर आपको आएगा 20%। 20%। तो हाँ, मतलब एक चीज जो होता है मैम, लेवल 1 पे 40%, लेवल 2 पे 20%, यानी कि 60%। ऐसे करके कंपनी की जो टोटल एक आदमी ज्वाइन होता है मेंबर, उसका जो टोटल प्रॉफिट है उस पे 60% अगर मतलब जो अपलाइन है उसको दे देता है, तो मतलब ये कैसे संभव है? 60% या फिर उससे ज्यादा जब दे देता है, मतलब कंपनी कैसे अपने आप को स्टेबल कर पा मतलब रही लेवल कितने लेवल तक देता है? लेवल 2 और लेवल है। आई एम शेयरिंग यू। नोवा टोटल 10 लेवल तक आपको प्रॉफिट शेयर करती है, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों को अपने साथ ला सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो आप सारे लेवल्स की इनकम लेने के लिए इलिजिबल है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट $100 ही क्यों ना हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $100 भी है और आप जिनको ला रहे उनकी इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी है, तो भी आप ये सारे लेवल से इनकम कर सकते हो। अगर आप वर्किंग लोगों को लेकर आते हैं जिनको वाकई में पैसा कमाना है और वाकई में उनके अंदर कला है कम्युनिटी क्रिएट करने का, 2-4 लीडर को भी अपने साथ लेकर आ जाते हो, तो समझिए वो आपके नीचे एक बहुत बड़ी टीम बनाएगा जिसका आपको प्रॉफिट मिलता रहे। तो पहला लेवल आपको 40% प्रॉफिट का, कैपिटल का नहीं। दूसरा 20% प्रॉफिट का। तीसरा 10%, 5%, इस तरीके से टोटल 91% का डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी अपने पास सिर्फ 9.9% रखती है प्लान के अकॉर्डिंग। साइड से तो ट्रेड प्रॉफिट निकालती ही होगी, बट प्लान के अकॉर्डिंग, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 0.9% कंपनी के पास जाता है। ऐसे वो जितना निकाले हमें उससे क्या मतलब। पर मेरा सवाल ये है मैडम, मेरा सवाल है कि एक आदमी का जो प्रॉफिट है उसमें से 91% अगर उसका जो अपलाइन है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रॉफिट तो से नहीं मतलब होता, प्रॉफिट से नहीं होता, समझ के बात को। इन्वेस्टमेंट से? नहीं नहीं, जैसे कि ट्रेड प्रॉफिट से होता है। मान लीजिए आज का ट्रेड प्रॉफिट निकला 1%, ठीक है, तो 1% इन्वेस्टर को नहीं मिलता है, इन्वेस्टर को इसका 50% ही मिलता है। अच्छा अच्छा। जैसे कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, तो आपको 1 लाख रुपए का 1% कितना होता है? 1,000 रुपए। आपको 1,000 नहीं मिलेगा, आपको 500 रुपए मिलेगा। अच्छा अच्छा। और तो बाकी हमको जो 60% ईयरली जो हमको 60% मिल रहा है, हाँ, यानी इसी कि वो कैलकुलेशन, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 50% है। हाँ हाँ हाँ, ये इसी के अच्छा। कैलकुलेशन पे आपको ईयरली 60%। ये जो 500 रुपए बचा ना, यही 500 रुपए इसके ऊपर के 9 अपलाइन तक बढ़ जाएगा। अच्छा ये अच्छा। 500 रुपए जो इसको, जो उसको स्पॉन्सर किया होगा उसको जाएगा 40%, उसके ऊपर वाले को 20, उसके ऊपर वाले को 10, इस तरीके से उसके 10 अपलाइन के पास 500 रुपए बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक कंपनी है मैम, समझ गया, प्रॉफिट से। समझ गया। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हम यहाँ पे टीम क्रिएट करते हैं उसके ऊपर।